टैगोर स्कूल वावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम अपकेंद्रण विधि के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग, कौन सी विधि का अपकेंद्रण जो विधि है उनका उपयोग किस किस में किया जाता है। ठीक है, कल हमने दो प्रकार की विधियों के बारे में पढ़ लिया था। एक तो वाष्पीकरण विधि के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत जो डाई होती है उसको काले व नीले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। पहला तो हमने उसमें पढ़ा था। और उसके लिए कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाती है? वाष्पीकरण प्रक्रिया काम में ली जाती है, जिसके अंतर्गत विलायक के जो अणु है या जल है वो तो क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। शेष क्या रह जाती है? डाई रह जाती है। दूसरा जो हमने पढ़ा उसके बाद में अपकेंद्रण विधि पढ़ी, जिसे दूध से क्रीम जो है उसको पृथक किया जा सकता है। उसमें हमने देखा कि विलयन को तेजी से घुमाया जाता है, तो घुमाने से क्या होता है कि जो बाहरी कण होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के जो कण होते हैं वो क्या रह जाते हैं? ऊपर रह जाते हैं, और दोनों क्या कर लिया जाता है? आसानी से पृथक कर लिया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला जो अनुप्रयोग होगा वो क्या है कि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में काम में लिया जाता है। सबसे पहले जो अनुप्रयोग है वो लिखेंगे जांच प्रयोगशाला में, जांच प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्र के जांच में। ठीक है ना। जांच जो प्रयोगशाला होती है, जो लेबोरेटरी होती है, उसमें रक्त व मूत्र के जो जांच में किसको काम में लिया जाता है? अपकेंद्रण विधि को काम में लिया जाता है। जैसे रक्त की यदि हम बात करें, ग्लूकोज परीक्षण करवाना होता है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी हमारा जो ब्लड लिया जाता है सिरिंज की सहायता से, ठीक है ना, लेने पश्चात उस ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है, प्रखनली में रखते हैं। रखने के पश्चात क्या किया जाता है? एक सेंट्रीफ्यूजन द्वारा घुमाया जाता है, तो उसमें दो परत बन जाती है, जिसमें प्लाज्मा अलग हो जाता है, रक्त कणिकाएं अलग हो जाती है। फिर जो भी जांच करना होता है अपने हिसाब से कर लिया जाता है। तो जैसे हम बात करें रक्त व मूत्र की जांच में भी किसको काम में लिया जाता है? अपकेंद्रण विधि को काम में लिया जाता है। हो गया एक नंबर का अनुप्रयोग। दूसरे अनुप्रयोग की हम बात करें कि डेयरी उद्योग में, ठीक है ना, या हम बात करें घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में। दो नंबर की हम बात करें डेयरी उद्योग में। डेयरी उद्योग में, ठीक है ना, तथा घर में क्या करते हैं? हम मक्खन निकालने में इसको काम में लेते हैं। घर में क्रीम से मक्खन निकालने में। ठीक है, ये कौन सा अनुप्रयोग हो गया? दूसरा अनुप्रयोग। डेयरी उद्योग में काम में ले सकते हैं, ठीक है ना, या फिर घर में हम जो क्रीम से क्या प्राप्त कर लेते हैं? मक्खन प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर की जो प्रक्रिया है या 3 नंबर का अनुप्रयोग पढ़ेंगे कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों को क्या करने में? सुखाने में। कपड़े धोने की जो मशीन होती है उसकी सहायता से क्या किया जाता है? जो भीगा हुआ जो कपड़ा होता है, ठीक है ना, जो भीगा हुआ जो कपड़ा होता है उसको सुखाने में या उसके जल को निचोड़ने में क्या किया जाता है? यह प्रक्रिया काम में ली जाती है। कौन सी प्रक्रिया? अपकेंद्रण प्रक्रिया। तो उसके बाद में लिखेंगे कि कपड़े धोने की मशीन। उसके बाद में क्या लिखेंगे? हमें कपड़े धोने की मशीन कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जो कपड़े क्या हो? गीले हो, उससे क्या करने में? जल निचोड़ने में। भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, इसमें भी किसको काम में लिया जाता है?
अपकेंद्रण विधि को काम में लिया जाता है। ये 3 अनुप्रयोग हो गए किसके, अपकेंद्रण विधि के। ठीक है, पहला उपयोग क्या हो गया कि जांच प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र के जांच में कौन सी विधि काम में ली जाती है, अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। दूसरी विधि क्या होगी, डेयरी उद्योग में था घर में क्रीम से मक्खन निकालने में छाछ बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी क्या होती है, अपकेंद्रण प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। तीसरी प्रक्रिया हम कहाँ बात करें कि कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, जिस इस प्रकार से घूमती है वो जल, उससे क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, कपड़े थोड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गए दो हमने क्या देख ली विधियां, और दूसरी विधि के 3 अनुप्रयोग। अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में तीसरी जो विधि है कि जब 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना, 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। कोई भी मिश्रण है 2 प्रकार के द्रवों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। उस प्रकार के जो द्रव होते हैं उनको उस मिश्रण से अलग ही करना। अघुलनशील की हम बात करें जैसे तेल और पानी है, ठीक है ना, उसको अलग करना, तो उसको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, पृथक्कारी की विधि काम में ली जाती है। पृथक्कारी की विधि जिसके अंतर्गत इस प्रकार का जो 2 अघुलनशील द्रवों का जो मिश्रण होता है उसमें डाल दिया जाता है। उसमें जो हल्के कण रहते हैं ऊपर, भारी कण नीचे। जैसे तेल और पानी यदि मिलाए जाए, तेल की परत तो ऊपर रह जाती है और पानी की परत क्या रह जाती है, नीचे रह जाती है। फिर जैसे इसमें पृथक्कारी जो बर्तन लेते हैं उसमें कीप जो होता है, ठीक है ना, ये जैसे हम बात करें उसके नीचे जो नली होती है उसको खोल देते हैं, तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, नीचे आता रहता है। और जैसे तेल आना शुरू करे तो उस स्थिति में उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें कि पृथक्कारी जो कीप है उसकी सहायता से क्या किया जा सकता है, 2 अघुलनशील जो द्रव होते हैं उनके मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे कि जो पृथक्कारी जो कीप विधि है, पृथक्करण कीप से क्या कर सकते हैं, 2 अघुलनशील जो द्रवों के मिश्रण को क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसमें प्रयोग देख लेना कि पृथक्कारी जो कीप है उसकी सहायता से, तो हम लिख देंगे इसके बाद में पृथक्करण कीप की सहायता से दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, इसका देखो बेटा उदाहरण लिख लिया हमें। उदाहरण क्या बोल सकते हैं, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल व पानी। उदाहरण की यदि हम बात करें तो मिट्टी का तेल व पानी का मिश्रण, ये दोनों क्या होते हैं, अघुलनशील द्रव होते हैं। ठीक है ना। और उससे जो मिश्रण जो तैयार होता है उससे पृथक्करण कीप की सहायता से क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से देखो इसके अन्य अनुप्रयोग की हम बात करें, ये तो हो गया प्रयोग। अब इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। अनुप्रयोग की देखो जैसे हम बात करें तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में, जो हमने प्रयोग में कर रहे हैं, जो उदाहरण में लिखा दिया है कि तेल और पानी है, दोनों जो होता है अघुलनशील मिश्रण होता है, तो उसको इस विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम बात करें कि धातु शोधन के दौरान, धातु को जो शुद्ध किया जाता है उसके दौरान क्या करने में, लोहे को पृथक करने में, जो धातु शोधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें लोहे को पृथक करने के लिए भी क्या की जाती है, विधि काम में ली जाती है। ठीक है ना। जैसे हम बात करें लोहे का जो शोधन करने में जो विधि काम में ली जाती है वो कौन सी विधि काम में ली जाती है, पृथक्करण जो कीप विधि है वो, या ऐसे नहीं समझो तो 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने वाली जो विधि है वो काम में ली जाती है। 2 अनुप्रयोग हो गया।
पहला अनुप्रयोग हो गया मिट्टी के तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने में। दूसरा अनुप्रयोग क्या था कि जो लोहे के जो कण है, ठीक है ना, या लोहे की हम बात करें उसको पृथक करने में, धातु शोधन की जो प्रक्रिया उसके दौरान, ठीक है। इसी प्रकार से 3 नंबर की हम बात करते हैं कि जो हल्के क्या होते हैं, धातुमल होते हैं, ठीक है ना। हल्के जो धातुमल को क्या किया जा सकता है, इस विधि से हटाया जा सकता है। हल्का जो धातुमल होता है, धातुमल का मतलब अशुद्ध जो धातु के जो कण बच जाते हैं से, उससे क्या कहा जाता है, धातुमल कहा जाता है। तो उसको भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। इससे पहले आप अनुप्रयोग अपकेंद्रण विधि के दोबारा देख लो एक बार, इसके अनुप्रयोग हम कल बताएंगे। पहला अनुप्रयोग क्या है कि जांच, प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र के जांच में इसको काम में लिया जाता है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है कि डेयरी उद्योग में तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने में इस प्रकार को काम में लिया जाता है। तीसरा जो अपकेंद्रण विधि किसमें काम ली जाती है, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, उसमें कौन सी विधि काम में ली जाती है, अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। और दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने के लिए यदि हम बात करें तो उसमें कौन से क्या काम में लिया जाता है, पृथक्करण जो कीफ विधि है वो काम में ली जाती है। एग्जाम्पल इसका क्या है, मिट्टी का तेल व पानी का मिश्रण, इसको क्या किया जाता है, इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी बाद में।